तो स्क्रीन क्लियर है, बताइएगा। जी सर। ठीक है। ಆಯ್ತು ಇರ್ತೇನೆ. चार सीटें फीमेल के लिए, चार सीटें अलग हैं और ये 90 सीट्स अलग से हैं। सर इनका स्केल कौन सा होता है? 16। ये जो 17 स्केल वाली है ये सिर्फ है इसके लिए, मेल्स के लिए। और और 16 वाली फीमेल के लिए है। 16 मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल के लिए अलग से आई हुई है और मेल के लिए अलग से आई हुई है, दोनों के सर अलग एज अलग है। लिमिट है? एज लिमिट है बेटा इसकी, मैं बता देता हूँ। फीमेल्स के लिए एज लिमिट है इसकी 30 ईयर्स तक, 30 साल है। और इसमें रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है, रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, एज रिलैक्सेशन नहीं है। 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो 5 ईयर्स की या 6 ईयर्स की होती है वो इसमें नहीं है। सर इनकी मंथली सैलरी क्या होती है? बच्चे सैलरी तो बात की बात है ना, पहले तो आप फोकस करो, सीट निकालनी है। सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, सैलरी थोड़ी ना आपने जॉब करनी है। लेकिन आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि हमने इसकी तैयारी करनी है और पहले सीट निकालनी है। सर ये बस सैलरी बात 30 का साल तक है सर, इसकी एज 30 साल। 30। हाँ जी सर, फिर तो बहुत सारे बंदे जो है ना वो फिर नहीं कर सकते अप्लाई। हाँ सर जी, ये सियासतदानों को भी इसी तरह करें ना, 30 साल तक रखा करें सियासतदान। सियासतदानों के रूल्स ही अलग है। आपके CSS की जो एज है वो भी 30 साल तक की है, उसमें भी रिलैक्सेशन नहीं है। सर इसका भी यही है, पहले रिटन टेस्ट होगा उसके बाद ओरल इंटरव्यू। यस, सेम प्रोसीजर। लेकिन ये उनके लिए जो सिर्फ पंजाब से है, बाकी सब प्रोसीजर उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है ये सीट। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, फिर आगे शुरू करते हैं क्लास को। आज नो गर्मी सर। बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से बता दें। अभी ईद निकल के गई है, बकरे शकरे आप लोगों ने खूब खाए होंगे, तो अब वापस फिर काम की तरफ अपने आ जाते हैं। अच्छा, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का, इसके हमारे पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए थे, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए और कुछ ने कहा था सर मैं ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने कहा था कि मैं ये दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आगे जाने से बेहतर है कि पिछला पहले आप कवर कर लें, जो अच्छे से समझ लें, फिर हम लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक हो गया? सर 11 कर लिए थे। 11 कर लिए थे, बार बार रहता था, मैंने होमवर्क दिया होना शायद, वो कंप्लीट हो गए थे ना। मैं दोबारा एक्सरसाइज रिपीट कर देता हूँ, उसके आगे भी क्वेश्चन है, ताकि कुछ न्यू बच्चे हैं उनके लिए भी ये आसानी हो जाए ना। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आया था, मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सवाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा जनाब। इफ द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ XYZ कंपनी ड्रॉप्स 25 to 21,
बाय व्हाट परसेंटेज इज द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीजेस। उसने कहा जी कंपनी के शेयर 25 रुपए से डिक्रीज होकर 21 रुपए पे आ गए, तो कितने परसेंट जो है वो शेयर इसके डिक्रीज हुए, ये बताना है। कितने परसेंट शेयर 4%। इसके डिक्रीज है, ठीक है। 16%। क्या चीज? सिर्फ 16। सबसे पहले आप लोग करेंगे 25 माइनस 21। क्यों करेंगे कि हमें पहले ये तो पता चल जाए कि कितने अमाउंट में डिक्रीज हुए शेयर्स, तो वो हमारे पास बनते हैं 4। परसेंटेज का मैंने बताया था, परसेंटेज का सुन लीजिएगा सब लोग ध्यान से। मेरे पास लिखा हुआ 8%, मेरे पास लिखा हुआ 8%। मैंने परसेंटेज का साइन खत्म करना, क्या करना है, खत्म करना। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 8 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7 ऐसे, और मैंने इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है, क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। ये डिफरेंस समझिएगा, जब खत्म करना है तो डिवाइड, जब साथ लगाना है तो मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, ठीक है। परसेंटेज इक्वल होती है 100 की, याद रखिएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, तो मुझे बताएं। और मैथ की क्लास है, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। जिस पॉइंट पे किसी को नहीं समझ आ रही, बोल नहीं सकता, मैसेज लिख के कर दे, ताकि मैं उसको वो पॉइंट क्लियर करूं। कल को मुझे किसी ने ये नहीं कहना सर हमें समझ ही नहीं आई थी क्लास में, इसलिए एक एक स्टेप के बाद मुझे रोक लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक क्लियर ना हो मुझे आगे मत जाने दिया करो। ये बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर 7 को जरा ये दिए हुआ, ये 100 के point। साथ तो 700 आएगा। मैंने परसेंटेज का साइन की बात की है, अगर साथ लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अच्छा ठीक। और एक और कोई सवाल पूछ रहा था, कौन है? जल्दी से पूछ ले, कौन सा सवाल पूछ रहा था? सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने आंसर बता दिया था, 16 आएगा। अच्छा भाई, आगे करते हैं सॉल्व इसको। हमने अमाउंट निकाली है उसकी कि इतने अमाउंट डिक्रीज हुई है शेयर्स, लेकिन हमें चाहिए इसकी परसेंटेज कि कितने परसेंट ये
अमाउंट डिक्रीज हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट डिक्रीज हुई है उसको ले, टोटल अमाउंट कितनी थी 25, इसके साथ डिवाइड करें 4 मल्टीप्लाई और बाय मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई क्यों किया अभी बताया, जब परसेंटेज साथ आनी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 16 इसका कट जाएगा 4 4 और 4 16%। चेक करना है उसमें 16 का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल? यस सर यस सर। ओके, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर राइजेस, अब यहाँ पे राइज, लेकिन इसमें भी आपने सेम वही काम करना है जो अभी 5 सेंट से 15 सेंट राइज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, सेम, चाहे राइस हो चाहे डिक्रीज हो, आपने माइनस ही करना है, उसको सर माइनस 10। करके ये प्रोसीजर करके मुझे आंसर दे निकाल के, हरिओम। हो गया? यस सर 200। सबका सेम आ रहा है? यस सर 200। यस सर 200 आ रहा है, डबल इंक्रीज हुआ है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ मर्चेंट बायज एन ओल्ड रग for ₹25. He spent his 15 rupees to have it restored to good condition and then sells the rug for ₹50. एक बंदे ने ओल्ड रग लिया 25 रुपए का और 15 रुपए उसको ठीक करवाने में लगा दिए, तो ये टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 25 रुपए का लिया, उसके बाद 15 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट कर ली, ये 40 ठीक इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, टोटल 50 का इन्वेस्टमेंट सेल। 40 हो गए। का सेल किया, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालो, इन्वेस्टमेंट पे उसने कहा, टोटल प्राइस पे नहीं कहा, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे। 10 हुआ है सर। क्या 20% हुआ है सर। 10। परसेंटेज पूछी है ना, अच्छा परसेंटेज पूछी है, तो सेम आपने वही काम 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, क्या 20% आएगा सर। 20%? कैसे? गलत है, कुछ नहीं होता है। अच्छा है सर, मैं क्या देखती हूँ सर, सॉल्व करके देखती हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट। सर 40%। एक मिनट, सर 100 है 800। एक मिनट खुद किया, खुद तो गलत किया। एक मिनट, टोटल ये हो गया, सेल उसने किया था 50 रुपए में, तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था, वो एक्स्ट्रा मिस हो गया ना, 10। 10 का। अब निकालो इसको, अब आएगा ये इस तरह से 10/40 मल्टीप्लाई बाय 100, 25
कितना आया? 25। 25% आंसर, क्योंकि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट में कहा ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40 है, इसलिए हम लोग 40 के अमाउंट लेंगे। ठीक है, सवाल में जो चीज होगी उसके ऊपर रह के सॉल्व करना है। सबको समझ आ गया है? अगर किसी को नहीं आया तो मुझे बता दे। सर इसका आंसर क्या आएगा? 25% ना। जी सर। ये देखो ना, ये से हट गया, 100 डिवाइड बाय 4 का तो 25 आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक ठीक। बच्चे क्या हो गया, बेसिक मैथ्स। क्वेश्चन 4 पे आए। द मेजरमेंट ऑफ अ मॉडल रिजल्ट 5.6 instead of 6. What will be the resulting approximate percent error on the full size model? अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है? हमारे पास एक मॉडल है, उसका साइज हमने जो है वो 5.6 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 6। एक मॉडल का साइज था 6 इंचेस, हमने उसका लिख दिया, एक्चुअल ले लेते हैं ना, एक्चुअल था 6 इंचेस, हमने एरर में लिख दिया गलती से 5.6। तो कह रहे कितने परसेंट एरर आया। अब इसमें करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप एरर निकालो, 6 माइनस 5.6, ये आएगा 0.4। ठीक है, अब क्या करना है, 0.4 टोटल अमाउंट वो जो था मॉडल की इंचेस थी 6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको विदाउट कैलकुलेटर कैसे हल करना है, ये देखो, ये यहाँ से खत्म कर लो पॉइंट, पॉइंट को खत्म करेंगे पहले। नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 इस 100 से कैंसिल, आगे कर लो, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 6। तो वो जो हम लोग बचपन में करते थे ना, डिवाइड बाय रूट, इस तरह से करके देखो कितना आएगा। 6 6 36, 4 पॉइंट लगा लो, 6.7 आएगा ये। वैसे 6.66 रहेगा, लेकिन 6.7 इसको कर लो, ऑप्शन में आपका 6.7 होगा, चेक करो फिर। यस सर, अल्फा ऑप्शन है इसका। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर जी। ये जितने क्वेश्चन है ना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मुझे ये बता दें कि कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे मूव करने का प्लान है। चलें ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे आपके पास पेपर के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन करना अपनी अपनी अकल से। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। 1 dozen egg was bought for 30 rupees and sold at of 3 rupees per egg. The profit loss in percentage is। एक दर्जन अंडे उसने लिए 30 रुपए और एक अंडा उसने बेचा 3 रुपए, तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसको परसेंटेज में बताना। 30 के खरीदे हैं सर और 36 के सेल किए हैं। अब ये देखो, एक डजन में होते हैं 12 अंडे,
1 घंटा उसने बेचा 3 रुपए का, टोटल हो गया 36 के। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 30 रुपए, तो प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना आया? 6 रुपए। 36 - 30, 6 रुपए। हमने क्या निकालना? प्रॉफिट निकालना। तो 6/30 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आप कितना आता है? ये ऐसे गया और ये ऐसे गया 20%। यस सर। 20% प्रॉफिट से। है। यस सर, वाला ऑप्शन। डन, क्लियर सबको? जी सर। क्या चीज? क्या कह रही? रिपीट कर दूं? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। बेटा उसने एक दर्जन अंडे लिए 30 रुपए के, उसने 1 घंटा सेल किया 3 रुपए में, तो 12 अंडे कितने में सेल होंगे? 36। 36 में। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपीज। 6 रुपीज। तो 6 रुपीज का आपने निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो 6/30 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इज इक्वल टू जी सर। क्लियर? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना, वो जल्दी से कर ले, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। और क्लास के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मैथ्स की, जो बच्चे नए आए हैं। नंबर 6 कह रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। जी, क्वेश्चन नंबर 6 करें, फिर क्लास को वाइंड अप करें। वैसे भी क्लास ऑफ नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदे उतने में सर सेल हो यस सर, 5 एग उसने 3 में बाई की और 3 में ही सेल किया। ये ऑप्शन है सर इसका। ठीक हो गया, डी हो गया उसका, नो प्रॉफिट नो लॉस उन्होंने किया वो ठीक। बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करें सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर का सर, ये जो सेम ही मतलब इसमें कोई लॉस नो नहीं है। प्रॉफिट और नो लॉस होएगा उसका। ठीक आ रहा। सही है। सर 7 वाले का हिंट दे दें कैसे होगा? 7 वाले का हिंट दे दो। यस सर। 7 वाले में क्या कह रहा है? ये 7